Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है. सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस से आप ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी आपका साइन है. ओके, सो यहाँ पे हम जनरली चेक करेंगे कि जनरली आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स आपकी तरफ अक्टूबर मंथ प्रेजेंट करेगा. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, ओनली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगा अक्टूबर 2024. ओके, लेट्स सी देखते हैं जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं. ओके, उनको रेजोनेट करेगा ये रीडिंग. लेट्स सी. देखते हैं अक्टूबर 2024 आपके लिए क्या प्रेजेंट कर रहा है. लेट्स सी अक्टूबर 2024 आपके लव एंड करियर में क्या चेंजेस प्रेजेंट कर रहा है जनरल लाइफ में. लेट्स सी. जब मैं ये टावर कार्ड निकाल रही थी तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चेस कर रहा था. अब वो पर्सन एकदम से चेस करना आपको छोड़ देगा. दिस इज लाइक ब्रेक हो गई, एक जो रस्सी थी वो ब्रेक हो गई, टूट गई. ठीक है, ऐसा मुझे कुछ लगा. लाइक दिस लाइक रस्सी, या फिर आप कह सकते हो कि एक अटैचमेंट जो था वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है मुझे विद द टावर एनर्जी. ठीक है, लेट्स सी देखते हैं. Final outcome for the month of October for my viewers. Okay, nice, very good. सबसे पहले एनर्जी आपकी टावर की आई है. टावर को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए कि अक्टूबर 2024 आपके लिए क्या प्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज दैट टावर यूनिवर्स? व्हाट इज दैट टावर? Okay, the 10 of Pentacles and the Queen of Cups and with the 2 of Cups and with the 5 of Pentacles. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीजें एंड होंगी. जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कॉर्ड कटिंग वाली एनर्जी मुझे आई, जैसे कॉर्ड कट हो रही है आपकी किसी से. ठीक है, समवन इज चेसिंग यू एंड यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. और डेफिनेटली वो सिचुएशन में यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एंडिंग प्रेजेंट होती हुई दिख रही है. तो यहाँ पर भी यह है कि कोई कमिटमेंट, कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही है. ठीक है, ऐसा लगता है दिस इज लाइक एंडिंग. ठीक है, एक एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है. What is that Queen of Wands in words? What is that Queen of Wands? And I see यहाँ पे कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी है. ठीक है, yes exactly. टावर का क्लैरिफिकेशन टावर है. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो. ठीक है, दिस इज लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली. और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एंड होते हुए दिख रहा है. ठीक है, आई सी रिलेशनशिप इज एंडिंग एंड समथिंग इज स्टार्टिंग. ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. So what is that Queen of Cups in words? What is that Queen of Cups? Exactly, intuitively. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज एंड होते हुए दिख रही है. ठीक है, दिस इज लाइक यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग वाली सिचुएशन है. समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज स्टार्टिंग. या तो ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है या फिर कोई ब्लॉकेज वाली सिचुएशन है तो यहाँ पे ब्लॉकेज भी हट सकता है. दिस इज लाइक जो ब्लॉकेज, बट मैंने एनर्जेटिक चेज देखा. ठीक है, एनर्जेटिक चेज या फिर यहाँ पे कोई कॉर्ड कटिंग हो रही है. तो दिस इज लाइक एंडिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू. ऐसा भी कुछ हो सकता है. अनदर सेंस में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज है, कोई कार्मिक सिचुएशन आपके लिए प्रेजेंट हो रही है, वो सिचुएशन भी मुझे डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही है. दिस इज लाइक कार्मिक सिचुएशन आपके लिए एंड हो रही है. और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कुछ स्ट्रैटेजीज लगाते हुए दिख रहे हो. व्हेन इट कम्स विद एंडिंग दिस सिचुएशन, तो आप स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो. वो स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली आपको आपके कार्मिक से दूर करेगी. ठीक है, सो जो भी स्ट्रैटेजीज आप इंप्लीमेंट करोगे वो स्ट्रैटेजी आपके फेवर में जाने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, व्हेन इट कम्स विद एंडिंग अ सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन. ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं. कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप प्रोस्पेक्टिव है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक करियर सिचुएशन. ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइक यहाँ पे आपका कार्मिक सिचुएशन अगर करियर में है या रिलेशनशिप में है, दोनों सिचुएशन में आपका कार्मिक ब्लॉकेज खत्म होने वाला है. दिस कुड बी फॉर सम ऑफ यू. अगर आपका फाइनेंशियल बेसिस पे, अगर आप मैरिड हो और आपके फाइनेंशियल बेसिस पे बहुत सारी सिचुएशन नेगेटिव हैं, आपको लगता है कि आपका फाइनेंस आपको वापस नहीं मिल रहा, कहीं से आपने पैसा किसी को
लिया था, ठीक है, और वहां पे आपने रिकवरी करी और आपका किसी ने ले लिया, लाइक आई डोंट नो व्हाई बट कार्मिक सिचुएशन है। या हो सकता है जिससे आपने पैसा लिया उसने आपसे फिर से मांगा, ठीक है, यू नो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, एक चेन है और जहाँ पे ब्लॉकेज है, तो डेफिनेटली वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज आपका ओवरकम होने वाला है। अगर मनी ब्लॉकेज था तो डेफिनेटली वो चीज ओवरकम करते हुए दिख रहे हो आप। और स्पेशली अगर आपसे किसी ने पैसे लिए थे, मल्टीपल पीपल हैज आस्क्ड यू फॉर मनी, तो इस समय पे आपका फाइनेंशियल फ्लो होने वाला है, बहुत सारे लोगों से आपको पैसा रिसीव होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट ये डेफिनेटली दोनों एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन यूनिवर्स, clarify this hanged man. What is that hanged man for? Scorpio energy, destruction, ठीक है, change. What is that? और टावर 2 बार आया है इस रीडिंग में, ठीक है, तो डेफिनेटली चीज होगा। 16 दिन लग सकते हैं, ठीक है, 16 डेज के अंदर आपका चेंज हो सकता है, अक्टूबर मंथ, ठीक है, 16 अक्टूबर को हो सकता है ये, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर डेट यूनिवर्स इस चीज को लेके 16 अक्टूबर को हो सकता है, ठीक है, 10 तारीख को चेंज आ सकता है, ठीक है, 16 या 10 तारीख ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज दैट, एनी अदर डेट फॉर दिस टावर एनर्जी? यस, 16 10 तारीख टावर फिर से देखा मैंने, ठीक है, तो मैक्सिमम 16 तारीख तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई एग्जैक्टली सन 9। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे 16 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है, 10 तारीख इंपॉर्टेंट दिख रही है आपके लिए, ठीक है, 2 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है, 19 तारीख, ठीक है, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, ठीक है, और 2 तारीख, ठीक है। तो अनदर एनर्जी आपके लिए है हैंग्ड मैन की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हैंग्ड मैन को। ये सपोर्टिव डेट्स भी आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए हो सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस हैंग्ड मैन को। व्हाट इज दैट हैंग्ड मैन? 11 12 तो 12 तारीख भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। व्हाट इज दैट हैंग्ड मैन यूनिवर्स? ओके, 9 ऑफ कप्स। अगर कोई सिचुएशन आपकी स्टक थी, इफ समथिंग इज स्टक, ठीक है, कोई सिचुएशन आपकी स्टक थी, कोई सिचुएशन मूव नहीं कर रही थी, इस समय पे चांसेस हैं कि कोई आपकी स्टक सिचुएशन डेफिनेटली मूव कर सकती है व्हेन इट कम्स विद योर सिचुएशन। कोई भी चीज आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट थी, कोई चीज मूव नहीं कर रही थी, वो सिचुएशन स्टैग्नेंट सिचुएशन एंड होने वाली है और आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स विश फुलफिलमेंट, ठीक है। व्हाट इज दैट? 10 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, अगर आपने कोई चीज में बैलेंस मांगा था, कोई सिचुएशन में बैलेंस मांगा था, ठीक है, तो इस समय पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। दिस इज लाइक आप अपनी डायरेक्शन चूज करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज लाइक ऑप्शंस में से चूज करना, सिचुएशन में से डिसाइड करना, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो सकती है जो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकती है व्हेन इट कम्स टू द सिचुएशन, या फिर किसी के लिए यहाँ पे टफ हो सकती है, बट वो सिचुएशन में आप डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ बहुत जल्दी आप क्लोज जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दैट? 9 ऑफ कप्स यूनिवर्स। एग्जैक्टली, एस ऑफ wands, द 7 ऑफ चैरियट। और ये बहुत जल्दी होने वाला है अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर मंथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 10 तारीख आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, 7 तारीख भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपके लिए चेंज आएगा, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज लाइक क्विक, ठीक है, ये होगा। 13 तारीख को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए 2 हफ्ते अक्टूबर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। 2 और 2.5 हफ्ते मैक्सिमम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स विद योर सिचुएशन। बट ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे स्टैग्नेंसी थी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये करियर स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लव एंड करियर दोनों लग रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूं, मैजिशियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था, ठीक है, मैजिशियन। क्लैरिफाई, नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज दैट मैजिशियन यूनिवर्स? व्हाट इज दैट मैजिशियन फॉर माय व्यूअर्स? 9 of cups, 8 of cups and lovers. What is that 8 of cups and lovers? आप अपने रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस को हटाना चाह रहे थे, ठीक है। आप चाह रहे थे कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी ब्लॉकेज आ रहा है वो हट जाए, ठीक है। लाइक कोई भी सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होने दे रही है आपके रिलेशनशिप को, वो हट जाए, ठीक है। तो वो सिचुएशन मुझे डेफिनेटली ब्रेक होती हुई दिख रही है। कोई चीज आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने से बचा रही थी, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी लव लाइफ में थी, तो वो चीज मुझे डेफिनेटली चेंज होती हुई दिख रही है। सिचुएशन इज कमिंग इन योर फेवर, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। लवर्स कार्ड, 9 ऑफ कप्स, तो कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, ठीक है। आपकी डेफिनेटली लव लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस को देखा है, एंड फाइनली आप रीयूनाइट या यूनाइट करते हुए मुझे अपने पर्सन के साथ दिख रहे हो, ठीक है। दिस इज लाइक अनएक्सपेक्टेड, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सडनली हट जाएंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप देखोगे सडनली चीजें आपके फेवर में जाने लग जाएंगी व्हेन इट कम्स विद लव लाइफ, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लव लाइफ ही लग रहा है, ठीक है, मेनली। तो आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके हटते हुए दिख रहे हैं, फेवरेबल चीजें आती हुई दिख रही हैं। फाइनल आउटकम विच इज स्ट्रेंथ, तो ये कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, एडजस्टमेंट्स की बात करता है, पार्टनरशिप की बात करता है, ठीक है। नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लैरिफाई, 8 कार्मिक लेसन का, कार्मिक सिचुएशन एंडिंग का, ठीक है।
और लेट्स से 8 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड यूनिवर्स? एग्जैक्टली 8 ऑफ कप्स. व्हाट्स दैट 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स? एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ, आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हो, डिलेज हटते हुए दिख रहे हैं, एंड आई सी कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट आपके लव लाइफ में इस समय पे होगा. और जो एडजस्टमेंट होगा वो अच्छे के लिए होगा, वो पॉजिटिव शिफ्ट्स में होगा. अगर स्पेशली आप राइट एंड रॉन्ग नहीं देख पा रहे हो अपनी लव लाइफ को लेके या किसी करियर सिचुएशन को लेके, तो कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट आप करते हुए दिख रहे हो, जो भी आपके लिए फेयर होगा. बट दिस इज लाइक लव लाइफ में मुझे आपका एडजस्टमेंट होते हुए दिख रहा है. अनदर एनर्जी क्या है यूनिवर्स? मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन को लेके, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है. और ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, तो कोई भी चीज आपकी लव लाइफ में पास्ट में हुई, उसको आप समझ जाओगे वो चीज आपके साथ क्यों हुई, किस पर्पज से हुई, क्या रीजन था, ठीक है. ये मुझे लग रहा है. सो अनदर एनर्जी को देखते हैं. फाइनल आउटकम इन योर करियर सिचुएशन. करियर सिचुएशन मुझे लगता है कि सिंपल ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं. अगर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप अपनी सक्सेस को देख नहीं पा रहे थे, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहे थे शायद आप, या फिर आपको लग रहा था कि आप बेसिकली हो नहीं पाओगे सक्सेसफुल. इस समय पे एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी कि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको रियलाइज होगा कि आप किसी चीज के बहुत ज्यादा क्लोज हो और वो मोमेंट आपके लिए आने वाला है, ठीक है. थोड़ा स्लो रह सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स के बाद आपके ब्लॉकेज हटते हुए दिख रहे हैं. तो आप सक्सेसफुली अपने करियर के ब्लॉकेजेस को निकालते हुए दिख रहे हो और विश फुलफिलमेंट अचीव कर अपने करियर में, ठीक है. यहाँ पे आपके पास फुल ऑफ सोर्सेज होंगे, ठीक है, फुल ऑफ रिसोर्सेज व्हेन इट कम्स विद योर करियर, और चीजों में बहुत जल्दी शिफ्ट आएगा. 16 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 3 हफ्ते आपके करियर में इंपॉर्टेंट है. 7 तारीख 8 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है. 2 हफ्ते भी, 2 तारीख 7 तारीख 10 तारीख, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. 16 तारीख, ठीक है. सो ये मुझे आपके लव एंड करियर में दिख रहा है. आप यहाँ पे 10 टाइप कर सकते हैं. 16 फॉर अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स दैट इज गोइंग टू गिव यू विश फुलफिलमेंट. ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है. दैट आई एम रेडी टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई लव एंड करियर. ओके, ये आप लिख सकते हैं. और सिंपली यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव शिफ्ट्स. ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय.